अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी कोमल वंस अगेन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसईओ क्या होता है, कितने टाइप की एसईओ होती हैं, कौन कौन से फैक्टर एसईओ में यूज़ करते हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और मैनी मोर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसईओ क्या होता है। देखें, एसईओ इसका मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये दो तरह के वर्ड है। सर्च इंजन, जैसे कि आपने गूगल पे देखा होगा कि सर्च बार पे हम कोई भी चीज़ क्वेरी, अपना क्वेश्चन कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें वो सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे यानी गूगल के टॉप 10 जो हमें वो रिजल्ट दिखा देता है। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम गूगल की सेटिंग को जाके यानी गूगल में जाके गूगल के हम सोर्स में जाके उसको हम सेटिंग करते हैं या ऑप्टिमाइज करते हैं। नहीं, हम सर्च इंजन को, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के मुताबिक ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो किस तरह से गूगल हमारी वेबसाइट पे जाकर हमारी वेबसाइट को गूगल के यानी फर्स्ट पेज पे रैंक करा सके। अब हम बात कर लेते हैं थ्री मेन फैक्टर्स की। तो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हमारा, क्योंकि वो है व्हाट इज एसईओ। ये देखें, सर्च इंजन, ये दो वर्ड है। नंबर वन है हमारा सर्च इंजन, नंबर टू है हमारा ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि आपने देखा होगा गूगल पे इस तरह का हम कुछ भी यहाँ पे हम सर्च करते हैं, कोई भी हमारी क्वेरी इस तरह का बना होता है, इसे हम कहते हैं सर्च इंजन। यानी गूगल पे जाके, इसमें मैं बींग की भी बात कर लूँ, इसके मैं आपको बींग की, माइक्रोसॉफ्ट की भी बात कर लूँ, बहुत सारे, याहू का, मतलब हर प्लेटफॉर्म का सर्च इंजन आपको, हर प्लेटफॉर्म चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो वेबसाइट से रिलेटेड हो, आपको हर किस्म के प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, टूल्स या फिर हर किस्म के प्लेटफॉर्म पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसे कहते हैं सर्च इंजन। अब यूजर सर्च इंजन में जाके अपनी क्यूरी जो होता है, जो उसका क्वेश्चन होता है, वो मतलब उसको पेस्ट करता है, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसको आंसर मिल जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं सर्च इंजन। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है सेटिंग, अपनी वेबसाइट को, जैसे ये आपकी वेबसाइट है, आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन, इसको आपने इसके मुताबिक ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने समझ लिया कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन एक अलग टर्म है, ऑप्टिमाइजेशन एक अलग टर्म है। तो हमने इसको, एक्सपर्ट ने इसको दो वर्ड में बना दिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन को, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के मुताबिक ऑप्टिमाइज करना, इसको हम कहते हैं सर्च इंजन। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीन मेन फैक्टर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सर्च इंजन में। सबसे पहले सर्च इंजन में हम क्या करते हैं, अगर हमारी वेबसाइट है तो हम सबसे पहले उसके अंदर क्या करेंगे, हम उसके अंदर राइट कीवर्ड का इंतखाब करेंगे। यानी मुझे अपना देखना है निश से रिलेटेड, अगर मेरी कोई हेल्थ और फिटनेस का मेरी वेबसाइट है तो मुझे उससे रिलेटेड ही वहां पे अपने कीवर्ड पुट करने होंगे। जैसे कि आप हेल्थ एंड फिटनेस का आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप वो किस तरह से क्वेश्चन लोग क्या करेंगे सर्च इंजन पे जाके, तो वो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, हाउ टू reduce 20 kg in a month। देखें, ये हो गई हमारी क्वेरी इससे रिलेटेड। यानी अगर जिसकी वेबसाइट हेल्थ और फिटनेस की है, वहां पे लोगों का इंटेंट हमने देखना है कि लोग आया, हमारा जो यूजर है वो क्या चीज सर्च करता है, तो हमने उसके मुताबिक अपना कंटेंट लिखना है, अपने कीवर्ड उसके मुताबिक अपने लिखना है। नंबर टू पे जो हमारा, वो हमारा प्रोवाइड, मतलब वैल्यूएबल कंटेंट हमने प्रोवाइड करना है, हमने अपने ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। इन टर्म्स ऑफ, आप वहां पे अच्छा कंटेंट दे सकते हो, आप इमेज अच्छा दे सकते हो, हर तरह का आप उनके कर सकते हो। और नंबर थर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने यूजर फ्रेंडली अपनी वेबसाइट को बनाना है। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है कि आपका जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट पे अगर आया है, अगर उसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, तो उसको नेविगेट करने में एक पेज से दूसरे पेज पे जाने पर ज्यादा मसला ना हो। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा, तीन फैक्टर क्या होते हैं। एक, सबसे पहले आपने कीवर्ड, आपने रिसर्च अच्छे से करनी है। नंबर टू, आपने उसको यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। नंबर थ्री, आपका जो होना चाहिए उसमें आपका प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट आपका उसमें होना चाहिए, क्योंकि गूगल तो उसी वेबसाइट को अपने पेज पे यानी टॉप 10 पे रैंक कराएगा जिसका कंटेंट अच्छा होगा। क्योंकि गूगल पे मिलियंस ऑफ पीपल जो है कंटेंट बनाते हैं, ब्लॉग की सूरत में, वेबसाइट की सूरत में, आर्टिकल की सूरत में, तो क्यों गूगल आपका ही रैंक करवाएगा, क्योंकि गूगल के पास तो मल्टीपल रिसोर्सेज हैं अपने यूजर को इंटरटेन करने के लिए। अगर आपके कंटेंट में इस तरह की वैल्यू होगी जो कि यूजर को एक
वैल्यू प्रोवाइड कर सके, आपका जो कंटेंट है दूसरे आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, तो ही गूगल आपकी वेबसाइट को अपने पेज पे यानी टॉप 10 में लोगों को दिखाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कितने टाइप्स के हमारे पास एसईओ होते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं हमारे पास टोटल 3 टाइप के एसईओ होते हैं। जस्ट लाइक हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपनी एसईओ, यानी हम बात कर लेते हैं ऑन पेज एसईओ। तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं अपने 3 टाइप्स हमारी एसईओ। ज्यादातर लोग इसको ऑन पेज को टेक्निकल एसईओ के साथ ही ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताती चलूं, मैं इसको 3 में ही डिवाइड करती हूँ ताकि मेरे जितने भी ऑडियंस है उसको चीजों को समझने में आसानी हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 3 टाइप्स ऑफ एसईओ। कितने टाइप के एसईओ होते हैं, अब हम बात कर लेते हैं अपने ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज सबको पता होगा, ऑन पेज का मतलब क्या होता है, यानी अपनी वेबसाइट पे रहते हुए अपनी वेबसाइट पे ऑप्टिमाइजेशन को करना, उसे हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ में क्या हो जाता है, आपने अपना करना है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, अपने की कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करनी है। क्या नहीं, आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, राइट कीवर्ड आपने यूज करना है, कीवर्ड को आपने राइट तरीके से अपने कंटेंट में पुट करना है जिससे यूजर का इंटेंट बढ़ सके और वो आपकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा स्टे कर सके। नंबर 2 जो है हमारा क्वालिटी कंटेंट। देखें, क्वालिटी आपको पता होगा क्योंकि कंटेंट इज द किंग, ठीक है। और अगर आप वाकई मतलब अपने ब्लॉग में क्वालिटी का कंटेंट लिखोगे तो गूगल आपको लाजमी आपको अपने सर्च इंजन पेज पे बिल्कुल दिखाएगा। नंबर 1 है हमारा कीवर्ड रिसर्च, हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वालिटी कंटेंट। अगर आपका क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा तो गूगल के क्रॉलर्स जो होंगे, बॉट्स होंगे, वो आपकी वेबसाइट पे कैसे सर्च कर पाएंगे कि आपका कंटेंट उसके कॉम्पिटिटर से बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। अब हम थर्ड हमारा जो है वो है टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। टाइटल टैग क्या होते हैं, जैसे कि टाइटल होता है, हम किसी भी मतलब कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे करें चाहे वो गूगल पे करें, या देयर आर सो मेनी डिफरेंट सर्च इंजन अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वेबसाइट, यानी www पे जो हमारा इंटरनेट है उस पर डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा इंटेंट क्या होता है, जस्ट लाइक मैंने सर्च किया फर्नीचर का, मेरा कोई बिजनेस है, मतलब मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं क्या सर्च करूंगी, मुझे कोई फर्नीचर परचेज करना है तो मैं क्या करूंगी, बाय फर्नीचर इन पाकिस्तान, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, इसका टाइटल देखना है, इससे रिलेटेड मुझे कीवर्ड मिलेंगे, या फिर मैं लिखूंगी बेस्ट फर्नीचर नियर मी, तो मुझे मेरे जो नियरेस्ट मेरे एरिया में जहां मैं रहती हूँ एरिया से रिलेटेड जितने भी शॉप्स होंगी फर्नीचर की वो मुझे दिखाएगा। तो आप देखिएगा लाजमी टाइटल में क्या लिखा होता है, जैसे कि बेस्ट फर्नीचर नियर मी, ये हमारा हो गया टाइटल, ठीक है। ये हमारा है टाइटल। अब इससे रिलेटेड ही हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। देखें, टाइटल में मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप 50 to 60 कैरेक्टर लिख सकते हो, लेकिन इसमें 100 कीवर्ड्स तक की हमारे पास कैपेबिलिटी होती है। लेकिन हमने क्या करना है, अपने कीवर्ड को यानी अपने टाइटल को इस तरह से परफॉर्म करना है कि वो हमें स्टार्ट में ही, यानी वो मतलब अगर जब तक मैं उस पर क्लिक किए बगैर मुझे समझ आ जाए कि ये ब्लॉग जो है ये वेबसाइट है मेरी क्वेरी के मुताबिक है, तो मैं क्या लिखूंगी, बेस्ट फर्नीचर इन नियर मी या फिर इन माई सिटी, इस तरह से आपने लिखना है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखोगे, डिस्क्रिप्शन को हम टाइटल को, अपने टाइटल को डिटेल में लिखने को डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक इसमें आप लिख सकते हो अपने 255 कैरेक्टर्स तक की आपको इजाजत होती है, आप इसमें 255 या 260 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप इसके अंदर 150 to 160 तक कैरेक्टर लिखो, ठीक है। आप लिखोगे इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन, आप इसमें लिखो 150 to 160 कैरेक्टर, ठीक है। और टाइटल में आप लिखोगे 50 to 60 कैरेक्टर्स, ठीक है। ये हो गई हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन की और बात हो गई हमारी टाइटल टैग्स की। इसके बाद हम बात करें 4 इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को इस तरह से बनाया है, इस तरह से स्ट्रक्चर किया है कि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आके, जस्ट लाइक आपकी वेबसाइट है, होम पे वो आया, अब वो वहां पर कॉन्टेक्ट अस पे जाना चाहता है, ब्लॉग्स पे जाना चाहता है, प्रोडक्ट्स पे जाना चाहता है, सर्विस पेज पे जाना चाहता है, तो उसके अंदर इंटरनल लिंकिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वो आसानी से नेविगेट करके उसको कोई
प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, यानी या तो उसको 404 का एरर पेज यानी लिंक ब्रोकन का पिन नहीं मिले, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट के तमाम पेजेस अच्छे से नेविगेट हो, अच्छे से इंटरनेट आप उसके अंदर इंटरनल कर सको, इंटरनेट लिंक क्रिएट आपका अच्छे से होना चाहिए, यानी कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आसानी से मतलब होम पेज पे आपका प्रोडक्ट पेज पे जा सके, प्रोडक्ट पेज से सर्विस पेज पे जा सके, सर्विस पेज पे कॉन्टेक्ट पेज पे जा सके। आपके इस तरह से जितने भी पेजेस हैं वो इस तरह से स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं हमारे 5th पॉइंट जो कि मोस्ट है, वो है हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन। हमारा 5 है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। का मतलब क्या है? इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सोशल मीडिया की तरह इमेज आपने पोस्ट कर दी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वेबसाइट में क्या होता है, आपने सोर्स कोड में जाके अपनी इमेज को पुट करना होता है। उसमें क्या क्या होता है देखो, आप इमेज को मतलब 100 KB से लेस देन आपकी इमेज होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूजर को अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आपको इमेज लोड होने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब 3 सेकंड के अंदर अंदर आपको आपकी वेबसाइट भी वो यूजर फ्रेंडली हो जाए, वरना यूजर का इंटेंट आपकी वेबसाइट पे ज्यादा रुकने का नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपकी जो इमेज होगी वो कम मतलब 100 KB के अंदर होगी तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी वेबसाइट आसानी से नेविगेट हो सके और यूजर का जो है यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। 3 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट जो कंप्लीट स्क्रॉल डाउन वो आपके मतलब के जो आपका बॉटम पेज से लेके वो आपके स्टार्ट पेज से लेके बॉटम पेज तक हेडर फोटर वो आसानी से नेविगेट कर सके, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी इमेज को आपने 100 KB के अंदर अंदर आपने उसको रखना है, ठीक है। उसमें ऑल्टर टैग यानी ऑल्टरनेटिव टैग आपने क्या करना है, सिर्फ इमेज नहीं लगानी है, ठीक है। इमेज से रिलेटेड जो आपका ऑल्टर टैग हो वहां जाके आपने, अगर आपकी वेबसाइट की आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वहां जाके आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऑल्टर टैग लगा सकते हो, ऑल्टर टैग्स लगा सकते हो, या फिर आपने 2 तरह की इमेज हमारी ऑप्टिमाइज होती है, एक होता है ऑल्टर टैग्स हमें वहां पे पुट करना होता है, ठीक है। नंबर 2 हमें अपनी इमेज को 100 KB से कम कंप्रेसर में रखना होता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा सेकंड नंबर 2 SEO का ही हमारा पार्ट 2 जिसे हम कहते हैं ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO में क्या क्या चीजें होती हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि SEO से रिलेटेड इन 2025 में हम हर तरह की चीजें आप सीख सको। ऑफ पेज SEO देखें, ऑफ पेज का मतलब क्या है? ऑफ पेज SEO का मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे होते हो, आप दूसरे की वेबसाइट पे जाके लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं। लिंक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। लिंक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, आप बैकलिंक क्रिएट करते हो। बैकलिंक्स क्या होती हैं, मतलब मैं किसी और की वेबसाइट पे अपना लिंक पुट करूँ, इसे कहते हैं बैकलिंक्स। यानी बैकलिंक्स बनाना, अपनी वेबसाइट का URL किसी अथॉरिटेटिव वेबसाइट पे जाके पुट करना, इसको कहते हैं बैकलिंक्स। यानी अगर मेरी कोई नई वेबसाइट है और मैंने अभी अभी अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट स्टार्ट करी है तो मेरी वेबसाइट को गूगल इतनी जल्दी रैंक नहीं करेगा जब तक मुझे कोई अथॉरिटेटिव वेबसाइट मुझे बैकलिंक्स नहीं प्रोवाइड करेगी। तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी वेबसाइट का URL अथॉरिटी वेबसाइट पे जाकर पुट करते हैं जहां से हमें अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाता है, उसे हम कहते हैं बैकलिंक्स। नंबर 2 हमारा है सोशल, यानी हम सोशल लिंक्स के थ्रू भी अपने सोशल मीडिया शेयरिंग के थ्रू भी अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले है हमारा लिंक बिल्डिंग यानी बैकलिंक्स। नंबर 2 है हमारा सोशल मीडिया शेयरिंग, सोशल शेयरिंग, ठीक है। सोशल शेयरिंग का मतलब ये है कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी वेबसाइट का लिंक पोस्ट कर सकते हो, वहां से भी आपको अच्छी खासी ट्रैफिक मिल सकती है। नंबर 3 है हमारा गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये होता है आप किसी और वेबसाइट पे जाके कंटेंट लिखो, ठीक है। वो आपको ये अथॉरिटी देती है कि आप अपना कंटेंट उनके वेबसाइट पे लिख सकते हो, इसे कहते हैं हम गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग आपको समझ आ गई। देखिए गेस्ट पोस्टिंग का मतलब यही होता है कि आप किसी और की वेबसाइट पे जाके अपना कंटेंट दो, वो आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट यानी अपनी वेबसाइट का जो भी आपको उसके अंदर शेयर करना है या लिखना है आप वहां पर जाकर लिख सकते हो। नंबर 4 हमारा इन्फ्लुएंसर, आपको करना है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अपनी वेबसाइट की, यानी आपने ऐसे इन्फ्लुएंसर को ढूंढना है जो कि आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विस या आपकी वेबसाइट से रिलेटेड आपको
मतलब प्रमोट कर सकें, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो। ज्यादातर इन्फ्लुएंसर पेड मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, ऑफ पेज में हम लिंक बिल्डिंग कैसे करते हैं, हम गेस्ट पोस्टिंग कैसे करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करते हैं, और हम सोशल बिल्डिंग कैसे करते हैं, यानी सोशल शेयरिंग हम किस तरह कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपना थर्ड, जो कि हमारा है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का मतलब क्या होता है, टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है हमें अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करनी होती है, हमें अपनी वेबसाइट को किस तरह से रन करना है ये ऑप्टिमाइज करना होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें सबसे पहले हमारी वेबसाइट की स्पीड। वेबसाइट की स्पीड क्या होती है, वेबसाइट की स्पीड ये होती है कि विद इन 3 सेकंड में हमारी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे मतलब नजर आने लगे, यानी 3 सेकंड का हमारे पास टाइम होता है। विद इन 3 सेकंड हमारी जो वेबसाइट है वो आपकी हमारे गूगल पेज पे रैंक होने लगे, ठीक है। नंबर 2 है मोबाइल फ्रेंडली। मोबाइल फ्रेंडली आपको आपकी वेबसाइट यानी एंड्रॉइड पे भी अच्छे से नजर आ सके, आईओएस यानी आईफोन पे भी अच्छे नजर आए, यानी जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उस पर आपकी वेबसाइट आसानी से यूजर फ्रेंडली हो, वो वेबसाइट के थ्रू भी बनी हुई हो या वो मोबाइल से के लिए भी बनी होनी चाहिए। नंबर 3 हमारे सिक्योर वेबसाइट। जैसे कि आपने सुना होगा वेबसाइट पे भी बहुत ज्यादा इस तरह की सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, तो हम क्या लगाते हैं उसका SSL सर्टिफिकेट, मानी सिक्योर सर्टिफिकेट, जो कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर के थ्रू हमारी वेबसाइट पे एक सर्टिफिकेट लाया जाता है, जिसके जरिए हम अपनी वेबसाइट की प्राइवेसी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी प्राइवेसी लोग हैक नहीं कर सकते, यानी हमारी वेबसाइट पे कुछ इस तरह का स्कैम नहीं हो सकता। नंबर 4 है हमारा HTML XML। XML का मतलब क्या होता है, XML का मतलब होता है आपकी जो अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, यानी आपकी जो वेबसाइट है इस तरह से स्ट्रक्चर हुई हो ताकि क्रॉलर को यानी गूगल के क्रॉलर और बोर्ड्स को आसानी हो सके कि आपकी वेबसाइट को आसानी से वो स्ट्रक्चर कर सके या क्रॉल कर सके, समझ सके कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन सा कंटेंट है, मतलब अगर यूजर ने कोई क्वेरी की है तो किस तरह से आसानी से आपका जो है कंटेंट यूजर फ्रेंडली कर सकते हैं। नंबर 4 हमारा फिक्स ब्रोकन लिंक। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें ब्रोकन लिंक्स होते हैं, जैसे 404 हो गया, 303 हो गया, इस तरह के हमारे ब्रोकन लिंक्स होती है। आपकी वेबसाइट पे इस तरह का कोई ब्रोकन लिंक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये करना है, आपकी वेबसाइट पे किसी भी किस्म का ब्रोकन लिंक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा वाई इज एसईओ इंपॉर्टेंट। देखें एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है, एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट, ये आपको पता है, ये आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे बढ़ाता है, ये आपको इसको गूगल को कुछ पे नहीं करना होता, जस्ट लाइक गूगल एड्स की तरह आपको इसको पे नहीं करना होता। आपकी जो विजिबिलिटी है, आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी है ऑर्गेनिकली ये लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत मेहनत करनी होती है, पेशेंस का मुजाहरा करना होता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने अपनी वेबसाइट पे एसईओ की और अब मुझे एसईओ किया आज मैंने अपनी वेबसाइट पर और कल मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। ये गूगल एड्स नहीं है, यहाँ पर हम किसी भी प्लेटफॉर्म को पे नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अच्छे से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। अपनी वेबसाइट के लिए अच्छी कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। और अपनी वेबसाइट को ऐसे स्ट्रक्चर करना है, लिंक बिल्डिंग ऐसी करनी है, अथॉरिटी वेबसाइट से आपने बैकलिंक्स लेना है ताकि आपकी जो वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी बढ़े। उसके बाद हम क्या है, हमारा बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी हमने डिस्कस कर लिया। इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, मतलब यूजर का एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैंने कोई वेबसाइट, जैसे कि हमारी बड़ी बड़ी वेबसाइट है JDOT हो गई है, जैसे मैं क्लॉथ ब्रांडिंग की बात कर लूँ, ब्रांड की बात करूँ, जस्ट लाइक JDOT है, सना सफीनाज है, इस तरह की ब्रांड पे हमारी अथॉरिटी है, मतलब हमें पता है कि ये ब्रांड की अथॉरिटी बिल्ड है, उन्होंने अपनी एक टाइम में गुडविल ऐसी क्रिएट कर ली, जब भी किसी ब्रांड का नाम हमारे दिमाग में आता है तो हम उस पर आंख ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये ब्रांड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी हम यूजर को भी पता चल जाता है इस वेबसाइट से मुझे अच्छी एक्सपर्टीज मिलेगी, यानी ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, ठीक है। तो अपने कंटेंट को इस तरह से क्रिएट करना है कि लोगों की उस पर क्रेडिबिलिटी बढ़े, ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे। नंबर 4 है हमारा मोर कन्वर्जन। इससे क्या होगा, देखें जितनी आपकी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट अच्छी होगी, यूजर फ्रेंडली होगी, या फिर आपकी वेबसाइट इस तरह से ऑप्टिमाइज हुई भी होगी, तो क्या होगा, अगर आपका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है तो आप अच्छे से सेल्स जनरेट कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, अपने यूजर से एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। तो मैंने आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताया है एसईओ क्या होता है, व्हाई एसईओ इंपॉर्टेंट, एसईओ के कितने फैक्टर होते हैं, कितने टाइप के एसईओ होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करने हैं अपनी कीवर्ड रिसर्च को इन डिटेल। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।